भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्बादी हुई। आंकड़ों के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में आपको बता दें कि 29 जून से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश और बाढ़ की वजह से 141 लोगों की मौत हो गई। शिमला में सबसे ज्यादा 22 लोगों की जान गई, जबकि कुल्लू में 21 और चंबा में 17 लोगों की मौत हुई। जबकि भारी बारिश की वजह से प्रदेश में 538 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसके अलावा 25 पक्के और 50 कच्चे मकान भी ढह गए। मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। ममता कैबिनेट में बुधवार को बदलाव होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 3-4 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने का ऐलान किया। 4-5 जनके मंत्रिसभाয় যারা আছে তাদের আমরা কাজে লাগাবো দলের কাজে। बंगाल बीजेपी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल के मामले में टीएमसी पर तंज किया कि चेहरा बदलने से दाग नहीं धुलेंगे। দেখুন বাংলার মানুষকে বোকা বানানোর জন্য আরো হয়তো কিছু স্টান্টবাজি হবে। ममता सरकार ने बंगाल में जिलों की संख्या 23 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ ने जमकर कोहराम मचाया। वहां भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ गए, जिसकी कुछ तस्वीरें कठुआ से भी सामने आई, जहां उज्ज नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से सामान ढोने वाली एक गाड़ी नदी में पलट गई और पानी के साथ बहने लगी। इन हालात का सामना केवल इसी गाड़ी ने नहीं किया, वहां कई गाड़ियां नदी में पानी के तेज बहाव के बीच फंस गईं। नदी के विकराल रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े भारी भरकम ट्रक पानी में अपने पैर जमाने की जद्दोजहद करते नजर आए। ऐसे में वहां से गुजर रहे लोगों की जान कुछ देर के लिए तो अटकी रह गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान सब सुरक्षित रहे। उज्ज नदी की ही तरह एक नाले में भी पानी बढ़ गया, वो भी इतना कि पानी के तेज बहाव में 3 लोग बह गए, जिसके बाद पुलिस ने सेना के साथ मिलकर उन लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश तेज कर दी। लेकिन मुसीबतों ने कठुआ की तरह पुंछ में भी लोगों का दामन थाम लिया। वहां बीती रात बादल फटने के बाद अचानक भारी बारिश शुरू हो गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक नाले का पानी रिहायशी इलाकों में जा घुसा, जहां उसने जमकर तांडव मचाया। ऐसे में लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले तो घुप अंधेरा, फिर मूसलाधार बारिश के बीच इलाके में लगातार घुसते पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। देखते ही देखते शहर में करीब 8 से 9 फीट पानी भर गया। सड़कों ने नहर की शक्ल ले ली और लहरें उछाल मारने लगी। इन हालात में जो जहां था वहीं फंस गया, क्योंकि उनके लिए लबालब पानी के बीच से निकलना मुश्किल हो गया। इन हालात में सेना और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि वहां बाढ़ ने इतनी तबाही मचाई कि लोगों के घरों का सामान पानी के साथ बहता दिखाई दिया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिस वजह से काफी सामान की बर्बादी हुई। यहां तक कि कई गाड़ियां भी पानी के साथ बह गईं। पानी उन्हें खिलौने की तरह बहाकर अपने साथ ले गया। इस बीच प्रशासन के अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और लोगों का हाल जाना। जो स्टैग्नेंट वाटर है इमीडिएटली उसको ड्रेन आउट कर लें। हालात तो आसमान से बरसे पानी ने रामबन में भी बिगाड़े, जिसके कारण जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कई घंटों तक लोग वहां फंसे रहे। सामान से भरे ट्रकों को भी वहां से निकालने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। उत्तराखंड के बागेश्वर से एक हैरान कर देने वाली खबर आई। यहाँ उफनती सरयू नदी में एक लड़के ने पुल से छलांग लगा दी। देखते ही देखते वो नजरों से ओझल हो गया। अब नदी से छलांग लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहे इस लड़के ने चंद सेकंड में सरयू नदी पर बने पुल से छलांग लगा दी और देखते ही देखते सैलाब में बहने लगा। पहले ऐसा लगा कि वो तैर रहा है, लेकिन बाद में वो बहता हुआ आगे निकल गया। लड़के के उफनती नदी में छलांग लगाने की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस की रेस्क्यू टीम ने नदी में रस्सी फेंकी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। अभी तक लड़के का कुछ पता नहीं चला है। रेस्क्यू टीम अभी भी उसकी तलाश में जुटी है। बिहार के कटिहार से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गंगा नदी के किनारे बने एक स्कूल ने चंद सेकंड के अंदर ही जल समाधि ले ली। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वायरल हो रहे उस वीडियो में स्कूल का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी के कटाव की वजह से टूटकर पानी में गिरता दिखाई दिया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में स्कूल की इमारत में लगी ईंटें धीरे धीरे गंगा नदी में गिरती नजर आईं, लेकिन थोड़ी देर बाद स्कूल की दीवार और छत भरभराकर नदी में गिर गई। इस घटना को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बताया गया कि कटिहार जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का कटाव तेजी से हो रहा है। सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि नदी के किनारे बसे कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। केरल के कन्नूर में तेज बारिश के बाद तबाही की तस्वीर सामने आई। चंद घंटों की बारिश ने शहर को सैलाब में तब्दील कर दिया।
मूसलाधार बारिश के बाद शहर में सैलाब का ये वीडियो केरल के कन्नूर का है, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखा। आसमानी आफत के बीच सैलाब में कुछ परिवार फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और रात के अंधेरे में रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मुश्किल हालात में पुलिस वाले देवदूत की तरह लोगों को एक एक कर बाहर निकालते दिखे। मूसलाधार बारिश और जलभराव की वजह से शहर में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। विपक्ष के सांसदों को बड़ी राहत मिल गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में जारी गतिरोध के बीच सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसके बाद सस्पेंड किए गए सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया। निलंबन खत्म होने के बाद कांग्रेस के सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए संसद पहुंचे। संसद में हंगामे के बीच सरकार ने विपक्षी सांसदों से सदन में बैनर नहीं लहराने की अपील की। दार्जिलिंग में आई भारी बारिश ने तबाही मचा दी, लेकिन प्रशासन के हाथ पांव तब फूल गए जब लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच पिकनिक मनाने गए कुछ छात्र नदी में फंस गए, जिन्हें बचाव दल के लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें बचाव दल के लोग नदी के तेज बहाव के बीच रस्सी पकड़कर एक कतार में खड़े दिखाई दिए। वहीं एक जवान उस रस्सी को पकड़कर दूसरी तरफ फंसे छात्रों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन नदी की धार तेज होने की वजह से छात्रों को निकालने में जवानों के पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि 11 छात्र पिकनिक मनाने के लिए नदी के उस पार चले गए थे, लेकिन भारी बारिश से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से सभी छात्र नदी के दूसरी तरफ फंस गए। केरल के कोट्टयम में भी तेज बारिश की वजह से भारी तबाही हुई। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश से बर्बादी का मंजर देखिए। यहाँ सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। घरों में बारिश के पानी ने डेरा डाल दिया। शहर के कई इलाकों का संपर्क टूट गया। चारों तरफ जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। आम जनजीवन प्रभावित हो गया और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए। जिधर नजर उठाकर देखिए, सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आया। आसमानी आफत की वजह से जल प्रलय जैसा माहौल बन गया। स्थानीय लोगों को खाने पीने की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब ये कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बारिश ने परेशानियां बढ़ा दी। बड़े बड़े शहरों में लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होना हर साल की घटना बन गया, जिसके लिए इससे पहले भी कुछ हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दावा यह है कि देश के बड़े शहरों में बरसाती पानी की निकासी का सिस्टम बेहद कमजोर पड़ चुका है, जिसकी दो बड़ी वजह हैं, जिनमें पहला तो है बारिश के पैटर्न में हुआ बदलाव और दूसरा है शहरों की बनावट में हुए बड़े बदलाव। दावा यह है कि शहरों में कंक्रीट का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे पानी की निकासी का रास्ता केवल नाले ही रह गए। पहले बरसाती पानी का बहता बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे चला जाता था, जिससे अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी का स्तर भी बढ़ता था। लेकिन अब शहरों में बढ़ रहे कंक्रीट के इस्तेमाल की वजह से पानी जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा। दावा यह है कि देश के कई बड़े शहरों में भूमिगत जल का स्तर गिरने के पीछे ये एक बड़ी वजह है। हालात यह है कि बारिश पहले से ज्यादा हो रही है। शहर बारिश के मौसम में कई बार पानी से बेहाल होने लगे हैं, लेकिन फिर भी जमीन के नीचे के पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। ऊपर से जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न बदल चुका है। जितनी बारिश मानसून के दौरान पहले होती थी, अब उससे ज्यादा हो रही है, लेकिन बारिश वाले दिन कम हो गए हैं। मतलब यह कि एक साथ भारी बारिश हो रही है। इसका सीधा असर यह है कि बरसाती नालों पर दोहरा दबाव आ रहा है। एक तो ज्यादा बारिश और दूसरा जमीन की पानी सोखने की ताकत खत्म। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में बरसाती नाले छोटे पड़ने लगे हैं।